बिठा मेरे साथ 10 मिनट उस नरसिंहानंद ने, उसकी नाक रगड़वा दूंगा धरती को। सरकार बोल रही है नरसिंहानंद की नाक रगड़वा देंगे आप? रगड़वा देंगे। इतने बड़े महान बड़े संत की। अरे वो संत नहीं है, वो संत के नाम पे धब्बा है बहुत बड़ा। यति नरसिंहानंद की बात करें ना आप, वो इस देश के राष्ट्रपति को, ऐसे राष्ट्रपति को जो पूरे विश्व में भी ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको ऐसा। एपीजे अब्दुल कलाम को आप क्या मान रहे? उससे बड़ा संत नहीं है इस देश के अंदर कोई। इस मातृभूमि से नफरत होती, वो इस देश से नफरत करता तो 5 बार अपना माथा जो है इस जमीन पे क्यों लगाता? अल्लाह को सजदा करने के लिए। राष्ट्रभक्त है मुसलमान राष्ट्रभक्त 100%। क्या संदेह इसमें उसके राष्ट्रभक्त होने में? वंदे मातरम गाने बजाने की चीज नहीं है। गाने से क्या होगा? मैं पूरा दिन वंदे मातरम कहता रहूं और इस देश की गुफिया सूचनाओं को जो है शत्रु देशों को सौंप दूं, तो क्या आप राष्ट्रभक्त मान लेंगे सिर्फ वंदे मातरम गाने से मुझे? कि ना तो हम राम को बड़ा मानते हैं, ना हम राम के मंदिर को बड़ा मानते हैं, हम सिर्फ वंदे मातरम को मानते हैं। मैं सहमत हूं इस बात से। मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ वंदे मातरम ही सबसे बड़ी संवेदना। सबसे कुछ लोगों का विरोध इस बात को लेकर जबरदस्त विरोध है कि जब वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और ये वो गीत है जो राष्ट्रीय गीत के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा था, जो एक तराना बना था उस समय जब देश गुलाम था, और तमाम लोगों ने इस गीत को गाया, वंदे मातरम को गाया है। स्वतंत्र भारत, आजाद हुआ हमारा देश, और आज पता नहीं किसकी निगाह लगी है, किसकी नजर लगी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नहीं गाएंगे वंदे मातरम। इस बात को लेके सदन में बहस छिड़ी है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी काफी बड़ा स्पेस बोल दिया है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर अपनी बात रखी है। तमाम लोगों ने इस पर बात रखी है। कैराना सांसद ने भी इस पर बात रखी है। इकरा हसन ने 150 साल जब पूरे हो गए तो इस पर बहस छिड़ी है सदन के अंदर। इस बात को पूरा तस्दीक करेंगे, जानेंगे, परखेंगे, नाराजगी जानने का प्रयास करेंगे उन लोगों की आखिर नाराजगी क्या है वंदे मातरम से। आज हम कैराना के उस भूमि पर बैठे हैं जहां पे हमारे साथ में एडवोकेट ब्रह्मपाल सिंह गुर्जर जी है। इस बात का पूरा विश्लेषण करेंगे, आखिर वंदे मातरम से नाराजगी क्या है, क्यों नहीं गाया जाता वंदे मातरम। आपका बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है 150 प्रताप जी। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा संवेदनशील मुद्दा आप उठा रहे हैं जी, आपका स्वागत। ये जो तराने थे ना भाई साहब, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो जो जोश भर देते थे, उग्रता ला देते थे, और जो अंग्रेज सामने होते थे ना, उनके जब चाहे वो सिपाही रहे हो, अधिकारी रहे हो, उनके मुंह तक तोड़ देते थे हमारे ये लोग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक तराना था, वंदे मातरम गीत भी गाते थे और स्वतंत्र के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे, फांसी तक चढ़े। लेकिन आज उसी गीत को गाने के लिए लोगों ने ऐतराज जता दिया, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी बहस छिड़ी है सदन के अंदर, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? जी, वंदे मातरम के बारे में मैं एक बात सबसे पहले आपसे ये रखना चाहता हूँ, सम्मान करते हुए वंदे मातरम का, इस देश का, इस देश की भूमि का, कि वंदे मातरम गाने की चीज नहीं, मनोरंजन की चीज नहीं है वंदे मातरम, कि इसको आप जो है नाचने गाने के लिए जो है वंदे मातरम का गीत गाएं। वंदे मातरम उन सांसों की आवाज है जो तपते रेत में, सलाखों के पीछे, गोलियों के सामने, उन गोलियों की वो सनसनाहट जो अंग्रेजी बंदूक से गोलियां निकलती थी हिंदुस्तान के उन लोगों के सीने की तरफ जो इसको आजाद कराना चाहते थे, ये उन गोलियों की आवाज है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम उन प्यासे लोगों की है जो लड़ते लड़ते जो है सलाखों के पीछे अपने दम तोड़ के चले गए। आज कुछ लोग इस देश के अंदर जो है वंदे मातरम को अपने हित के लिए एक विवाद का मुद्दा बनाए हुए बैठे हैं इस देश में। इससे जो है बड़ा कष्ट पहुंचता है उन लोगों को जो इस देश के देशभक्त लोग सियासत कर रहे हैं। आज लोग उन लोगों की कुर्बानियों पे, जिन्हें वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसमें इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समाजों के लोग जो है वंदे मातरम गाकर इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ते हैं। आज जो लोग इस देश की आजादी में 0.5% भी जिनका कहीं योगदान नजर नहीं आता पूरे इतिहास में, वो आज वंदे मातरम का निरीक्षण कर रहे।
कि इस देश में कौन गा रहा और कौन नहीं गा रहा। निरीक्षण ये होना चाहिए कि जब देश की आजादी की लड़ाई थी उस समय वंदे मातरम को कौन कौन गा रहे थे, कौन नहीं गा रहा था इस वंदे मातरम को। समझ रहे, इतिहास को लौटना पड़ेगा इस चीज के। इतिहास की तरफ। आज वंदे मातरम आज आप गा रहे नहीं गा रहे, ये एक अलग विषय है। वंदे मातरम जब गाया गया, जब बंकिम चंद्र जी के द्वारा इसकी रचना की गई, इसको जो है उन हवाओं में फैलाया गया, जिसके द्वारा देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानी तैयार हुए, वहीं कुछ लोग जो है देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ जो है मिलकर उनको सहायता पहुंचा रहे थे। और शायद आज वे ही लोग जो है वंदे मातरम को विवादित बना रहे। मेरी समझ में तो यहाँ तक आती है। मतलब आप तो सीधी सी उंगली उठा रहे, जो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं वो गद्दार थे, अंग्रेजों से पिट्ठू थे। आप तो ये बात कर रहे, सीधी सी बात कर रहे। प्रश्न दोबारा करो। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा जिन लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपनी आहुति दी है इस देश के लिए, इतिहास में एक झलक ये देखनी चाहिए कि जो आज वंदे मातरम को विवादित बना रहे, उनका कितना योगदान रहा वंदे मातरम गाते हुए इस देश के लिए कुर्बान होने का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लोग जो अंग्रेजों की सहायता कर रहे हूं और आज वंदे मातरम को विवादित करके वो ये साबित करना चाहते हो हम देशभक्त हैं। ये लड़ाई उन देशभक्तों की है जिन्हें वंदे मातरम बनाया और वंदे मातरम बोलते हुए इस देश की धरती के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। निरीक्षण कौन करेगा? निरीक्षण इस देश की जनता को करना चाहिए, क्योंकि मालिक जनता है। ये देश जनता का है, किसी नेता का नहीं है, किसी अधिकारी का नहीं। आपने तो उलझा दिया पूरे मुद्दे को। कैसे उलझा दिया? आपने तो बात तो आज वंदे मातरम की जी। कुछ लोग ऐतराज जता रहे, कुछ लोग भाई वंदे मातरम बोल लो, स्कूलों में भी अनिवार्य कर दिया उत्तर प्रदेश में। आप करे आज वालों को तो छोड़ दो, उस समय ठा करे कोई किसने बोला, किसने नहीं बोला। आपने तो पूरा मुद्दा ही उलझा दिया। मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपसे, वंदे मातरम गाने बजाने की चीज नहीं है। गाने से क्या होगा, मैं पूरा दिन वंदे मातरम कहता रहूं और इस देश की गुफिया सूचनाओं को जो है शत्रु देशों को सौंप दूं, तो क्या आप राष्ट्रभक्त मान लेंगे सिर्फ वंदे मातरम गाने से? मुझे वंदे मातरम गाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इस देश के प्रति समर्पित होना है। अगर आप इस देश के कुछ लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप इस देश की अस्मिता के, इस देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। वंदे मातरम के नाम पर सियासत हो रही है। सियासत है, सीधी सी बात, सीधी सियासत हो रही है। सीधी सियासत। चुनाव की तैयारी उस बंगाल में जहां से वंदे मातरम निकला। खाली चुनाव की ही नहीं, बंगाल की आप बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाल है, उनका कोलकाता है। कैसे जीता जाएगा बंगाल? फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं बंगाल आज कौन हार रहा? बंगाल पाकिस्तान के कब्जे में है, बंगाल पर अंग्रेज का कब्जा है। दूषित मानसिकता के लोग आज कह रहे कि बंगाल को जीता जाएगा। कौन जीतेगा बंगाल को? क्या आप ममता बनर्जी को देश की नेता नहीं मानते? बंगाल में जो आज सरकार है वो इस देश की सरकार नहीं है। जो लोग बंगाल को जीतने की बात करते हैं, अब क्या आप नहीं समझ रहे कि वो क्या कहना चाह रहे? अगर इस देश के कुछ लोगों को आप ये मानते हैं कि आज में सरकार में तुम्हें विदेशी है, किसने तय कर दिया? तुम्हें लोग गलत तरीके से वंदे मातरम का आज इस्तेमाल बोलो। हर उस चीज पे सियासत की जाएगी जो सियासत जो है हमारे मनों में, जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, हर चीज से सियासत की जाएगी और सियासत कर उसका लाभ लिया जाएगा। आप तो कहना चाह रहे हैं पहले राम की बात हुई है, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब जब वंदे मातरम को ले लिया, आप तो एक चीज कर रहे हैं। देखो, आप भी शायद सीधा बोलने में हिचक रहे होंगे कि वंदे मातरम कौन इस देश के अंदर कहना चाह रहा है। हम तो पूछ रहे हैं, आप घुमा घुमा के प्रश्न को कर रहे। आप डायरेक्ट पूछो मेरे से कि कौन आदमी है जो इस देश में वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता। आप बता दीजिए। नहीं, प्रश्न करो, मुझे तो नहीं लगता कोई। चलिए बताइएगा कि यह कौन आदमी है जो वंदे मातरम से ऐतराज जताते हैं कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ है नहीं वंदे मातरम की प्रक्रिया, हम क्यों बोलेंगे? जी जी, हमें सिखाया नहीं, हमारे संस्कारों में कौन वे व्यक्ति है? जो लोग 24 घंटे में कम से कम 5 बार इस भूमि पर झुकते हैं, क्या आप ये मानते हैं वंदे मातरम नहीं बोल रहे? कहाँ कमी है उनके वंदे मातरम बोलने में? सरसदे को आप वंदे मातरम से जोड़ते हैं।
अल्लाह को सजदे को वंदे मातरम से जोड़ते हैं। वंदे मातरम वो तो बोलते कि हमारा सजदा अल्लाह के सामने, हमारा काबा के सामने सजदा है। वंदे मातरम तो बोलते ही नहीं, वो कहते हैं हमारा तो सजदा है अल्लाह को, वो 5 बार इस इबादत है। 5 बार इस भूमि पर झुकते हैं। मतलब इबादत को आप वंदे मातरम से जोड़ेंगे। वंदे मातरम को आप क्या कह रहे, क्या आप ये मान रहे कि आपका वंदे मातरम जो है राम से ऊपर है, भगवान से ऊपर है? आप अपने भगवान को जो है वंदे मातरम से नीचा मानते हैं? ये तो रक्षा मंत्री ने भी कहा कल सदन में क्या कि वंदे मातरम तो बहुत बड़ा है। नहीं, आप सुनिएगा, वंदे मातरम बहुत बड़ा है, बड़ा होना ही चाहिए। मैं पूछता हूं, अगर इस देश का मुसलमान अल्लाह को सर्वोपरि मानता है तो क्या आप परमात्मा को सर्वोपरि नहीं मानते? जवाब दो इस बात का। पूछो आप उन लोगों से जाके, नहीं जाते कि हमें प्रचार करें इस देश के अंदर कि ना तो हम राम को बड़ा मानते हैं, ना हम राम के मंदिर को बड़ा मानते हैं, हम सिर्फ वंदे मातरम को मानते हैं। मैं सहमत हूं इस बात से। मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ वंदे मातरम ही सबसे बड़ी संवेदना, सबसे बड़ी भावना होनी चाहिए, अहम होना चाहिए वंदे मातरम। अगर मुसलमान अल्लाह को बड़ा मानता है तो क्या हिंदू जो है अपने परमात्मा को, अपने राम को बड़ा नहीं मानता? ये बिना मतलब का टकराव पैदा करना चाहते हैं। में लोग आज देशभक्ति का लाइसेंस लेना चाहते हैं, जो इस देश को जो है जुओं की तरह, जू जानते हैं आप जी, परजीवी जी, उसकी तरह जो है इसमें घुस कर जो है इसका खून चूस रहे हैं। जो जोंक हाँ, दोनों होते हैं, हम तो गाँव के रहने वाले हैं, और चिपक जाती थी। चिपक जाते हैं। तो ये जोंक की तरह हैं। ये कौन है जी? ये कौन लोग हैं ऐसे जो इस देश की संवेदनशील बातों को जो है विवादित मुद्दे बनाना चाहते हैं, जो धर्म की आड़ में जो है, जो राम को बेचते हैं, जो इस धर्म को बेचना चाहते हैं, इस देश को बेचना चाहते हैं, इसके लिए राजनीति करते हैं, जो इस देश की समस्याओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, विज्ञान को लेकर, इसको लेकर बात नहीं करते। इस देश का विकास कैसे होगा? जो इस देश को जो अंधकार में धकेलना चाहते हैं, इस देश के बच्चों का दिमाग को जो नष्ट करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि सिर्फ कल्पनाओं में लोग जीवें। वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा है, लोग 150 साल बाद में अगर वंदे मातरम की बात हो रही है तो आप ऐतराज जता रहे इस बात को लेके? आप कह रहे सियासत हो रही है इस पे भी? सियासत इस बात पे हो रही है कि कौन बोल रहा, कौन नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा कि किसने बोल रहा था और किस किसने गर्दनें कटवाई थी। कहीं ऐसा तो ना हो उनमें से कोई एक भी आदमी ना पूछ रहा हो भाई कौन वंदे मातरम बोल रहा है, कौन नहीं। पूछ वंदे मातरम कौन बोल रहा है, ये पूछने वाले कहीं हुए तो नहीं है जो उस समय जो है उन लोगों के सीने पे गोली चलवा रहे थे, जो देश को आजाद करवा रहे थे। तो आपने वो वाली कहावत सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ से वो गाँव में बोलते ना, बोले भाई एक तरफ से लंबे नाक वाले आ रहते हैं, एक तरफ से बिना नाक वाले। वो तो होता ही आपको, हमारे दर्शक भी जानते होंगे। बोला देखो कितने लंबे लंबे नाक, वो नाक वाले, बिना नाक वाले बोलने लगे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, कहीं ये तो नहीं है कि वो आज वो वंदे मातरम का ठेका ले रहे आज वो लोग ठेकेदार बन रहे आज। कौन राष्ट्रभक्त है इस चीज का प्रमाण पत्र जारी करने का भी ठेका नहीं पाई है। कौन वंदे मातरम बोल रहा, कौन नहीं बोल रहा, इसका भी ठेका नहीं पाई है। कौन इस देश में जो है देशभक्त है, सारी चीजों का ठेका उन्हीं लोगों पे आज, जो इस देश के आजादी के संग्राम में जो है बहुत लंबा संघर्ष चला है। 1857 में एक बड़ा गदर हुआ था, तब से लेकर अब तक आप जो है इस चीज को देख ले निकाल के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका नाम जो है गद्दार की लिस्ट में, और आज वो जो है ये देख रहे हो कि कौन वंदे मातरम बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। तो 5 टाइम जो नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, अल्लाह को याद करता है, वो वंदे मातरम बोलता है। मुसलमान की बात कर रहा हूँ। उसका भाव क्या है? उसका भाव क्या है? जो आदमी सजदा कर रहा, इस जमीन पर अपना मस्तक लगा रहा, अगर वो इस मातृभूमि से नफरत होती, वो इस देश से नफरत करता, तो 5 बार अपना माथा जो है इस जमीन पे क्यों लगाता? अल्लाह को सजदा करने के लिए। राष्ट्रभक्त है मुसलमान। मुसलमान राष्ट्रभक्त 100%। क्या संदेश में उसके राष्ट्रभक्त होने में आपको? नहीं, मुझे नहीं है। लोग मैं लोगों उनसे पूछ रहा जो इस प्रश्न को कर रहे, आप भी लोगों का प्रश्न कर रहे हैं, लोग करते होंगे आपसे। अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों को क्यों भूल गए हम लोग, जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी? और केवल अशफाकुल्ला खान नहीं थे, तमाम वो लोग थे। आप अशफाकुल्ला खान को भूलने की बात कर रहे हैं, उसे कम से कम 150 साल हो गए होंगे। वीर अब्दुल हमीद
मैं आज राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम कलाम साहब की बात कर रहा, भूलने की बात कर रहे। इसी देश के अंदर कुछ लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जो है जिहादी, नफरती जिहादी कहना चाह रहे, उसमें कमियां निकालना चाह रहे। इस देश की सरकार, इस देश की हुकूमतें, इस देश का सारा सिस्टम उस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा। सपोर्ट कर रहे हैं, कहने की चुप है। किसकी सहायता कर रहा हो आदमी? बिठा मेरे साथ 10 मिनट उसने, नरसिंहानंद ने, उसकी नाक रगड़वा दूंगा धरती को। सरकार बोल रही है, नरसिंहानंद की नाक रगड़वा देंगे, तूने रगड़वा देंगे। इतने बड़े महान से बड़े संत की। अरे वो संत नहीं है, वो संत के नाम पे धब्बा है बहुत बड़ा। यतिन नरसिंहानंद की बात करें ना आप, वो इस देश के राष्ट्रपति को, ऐसे राष्ट्रपति को जो पूरे विश्व में भी ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको ऐसा। एपीजे अब्दुल कलाम को आप क्या मान रहे? उससे बड़ा संत नहीं है इस देश के अंदर कोई। उसके संत की परिभाषा यह है कि उस देश ने जो है मुस्लिम कंट्रियों ने उसको आमंत्रित किया कि आप हमारे देश में आओ, हम आपको जो है बहुत बड़ी पोस्ट देंगे, बहुत बड़ी तनख्वाह देंगे, आप हमारे यहाँ आके जो है प्रयोग करिए। उसने हिंदुस्तान को चुना, ना कि दूसरे देशों को चुना। और ऐसा चुना कि जब तक राष्ट्रपति रहे 24 घंटे देश की सेवा करते रहे। राष्ट्रपति भवन छोड़ के जिस दिन अलविदा हुए ना, उनके पास जो है 4 ड्रेसें थी, उनकी कुछ पुस्तकें थी, इसके अलावा उनके पास ऐसा एक भी कुछ सामान नहीं था कि आप चेक कर लो। अगले चुनाव अगर ऐसे राष्ट्रपति को इस देश की सरकारें ऐसे चमचों से, ऐसे गुंडों से जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करवाओगे तो जनता तो सोचेगी इसके बारे में, मैं भी तो नागरिक हूं इस देश का। अगर नरसिंहानंद को छूट है राष्ट्रपति को भद्दे शब्द कहने का, तो उसको रोकने का इस देश की जनता को भी, अगर मैं भी उस जनता का एक हिस्सा हूं। नरसिंहानंद को रोकेंगे आप? हाँ, रोक देंगे। उसे सरकार की सहायता हटवा दो। आज पहली बात तो बोलने का ही नहीं, सरकार बुलवा रही है उसे। सरकार खुद बोल रही है, वो भोंपू है वो सरकार। नरसिंहानंद नहीं बोल रहा, ना बागेश्वर पर्ची काटता। सरकार है, मैं सरकार बागेश्वर भी यह सरकार है, मुखोटा है सरकार का तो काम कर रहे हैं। बी पार्टी, हाँ, बी पार्टी का में तो कुछ है ही नहीं। पार्टी क्या होते हैं? वो तो ऐसे हैं जैसे ये जिहादियों के होते हैं ना, फिदाई नहीं, तो उनके कहने से जो है अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो नरसिंहानंद और बागेश्वर तो जो है इस तरीके के फिदाई नहीं है। वे जो है बीजेपी के फिदाई नहीं लोग हैं। बीजेपी उन्हें पैसा दे रही, प्रमोट कर रही, उनके साथ लोगों को लगा रही, मीडिया लगा रही। तुम्हें तो ये काम कर रही है कुछ माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ, देश को नुकसान पहुंचा रहे और देश के लिए खतरा है। तो आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर को सुना और बड़ी अच्छे से तफ्तीश की है इन्होंने वंदे मातरम को लेकर कि जो 5 समय सजदा करता है वो तो खुद ब खुद वंदे मातरम कहता है। ऐसे लोगों को प्रसन्नवाचक चिन्ह में नहीं लाना चाहिए। और साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम पे भी इन्होंने बात की है उस नरसिंहानंद को लेकर, नरसिंहानंद को लेकर कि जो है वो तो गुंडा बोल दिया इन्होंने सीधा से। जो है वो बोला कि जो है ऐसे लोग जिस सरकार की सह हटेगी जनता उसको ठीक कर देगी, इलाज करेगी। आपने बात की, चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।